सऊदीया के एक कफील की वजह से एक शख्स की नौकरी गई, जेल गया और बीवी ने भी तलाक ले ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और ये बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान से इनका तल्लुक है और सऊदी अरब में काम करते थे। तकरीबन कोई 6 साल से सऊदी अरब में काम कर रहे थे एक कफील के पास, और ये अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। लेकिन उस जुल्म की दास्तान सुनने से पहले मैं सऊदी हुकूमत, सऊदीया के कफील और उनका जो निज़ाम है उस पर बात करना चाहूँगा। वो हिंदुस्तान की जो मूवी आई है ना, द गॉड लाइफ, वो मूवी तकरीबन 99 पॉइंट जो है ना वो ओके है, वो ठीक है, वो इनकी अक्कासी करती है। इस मूवी के आने के बाद इन लोगों ने क्या कुछ किया। मजदूरों के साथ जाके बैठ के खाने खाए, मजदूरों के साथ सेल्फियाँ ली, उनकी गले मिले हैं। इस तरह के बहुत सारे इन्होंने काम किए कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम अच्छे हैं। लेकिन ये कितने अच्छे हैं, ये जब आप उस इंसान की जुबान से सुनते हैं जिसके साथ इन्होंने जुल्म किया होता है, तो तब आपको पता चलता है। वो द गॉड लाइफ मूवी के एंड के ऊपर कुछ चीजें इन्होंने कहा कि आपने नहीं दिखाई। लेकिन वो क्यों नहीं दिखाई? वो तो वो चेहरा है जब वो बंदा अपनी सजा भुगत चुका होता है, जब उसके साथ जुल्म हो चुका होता है। फिर आप किसी को 2-4 थप्पड़ मारने के बाद उससे माफी मांग लें या उससे कहेंगे मुझे भी थप्पड़ मार लो, तो काम तो बराबर नहीं होता। उसका चेहरा जो लाल हुआ उसको कौन ठीक करेगा? ऐसी ही कहानी इन साहब के साथ हुई है। ये सऊदीया में काम कर रहे थे और ये बताते हैं कि मैं अपने घर आता जाता था और इस कफील के 5 रेस्टोरेंट थे, जिन 5 रेस्टोरेंट को बतौर मैनेजर ये हैंडल करता था। अच्छी सैलरी थी। और 2017 के अंदर कहता मैंने हिंदुस्तान जाना था, मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़की ढूंढी और मेरी शादी का टाइम था। शादी के लिए मैंने कफील से पूछा तो उसने मुझे कहता सिर्फ और सिर्फ 20 दिन की छुट्टी दी और 2 महीने की मेरी जो तनख्वाह है वो अपने पास रख ली। कहता कि जब तुम वापस आओगे फिर तुम्हें तनख्वाह दूंगा। अब वो शख्स परेशान है। वो कहता कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर जाऊंगा, शादी है, अखराजात हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो मैंने देखने हैं, मैं कैसे पूरे करूंगा। अब उस शख्स ने कुछ दोस्तों से उधार लिया, कुछ सऊदीया में रहने वाले दोस्त जो थे, साथ काम कर रहे थे, उनसे उधार लिया, और कुछ उधार उसने लिया जाकर हिंदुस्तान में दोस्तों से। अब उधार लेने के बाद शादी होगी। 20 दिन के बाद जब वो शख्स वापस पहुंचा है तो कहता मैं कफील के पास काम करने लगा हूं, तो मैं उसे कहता था कि मेरी जो पिछली तनख्वाह है वो मुझे दे दो। तो कफील टाल मटोल करता रहा। जब मैं 1 महीना गुजर गया तो मैंने कहा पिछली भी और इस महीने की जो तनख्वाह है ये सारी दो, मैंने अपनी बीवी को भेजने हैं, नई नई शादी है, घर में ज़रूरतें हैं और मैंने अपनी बीवी को विजिट पर यहाँ बुलाना है। तो कफील ने क्या किया कि इसके ऊपर एक झूठी FIR कटवा दी कि ये शख्स चोर है। अब ये बंदा बताता है कि इस कफील की वजह से कैसे मेरी बीवी भी मुझसे चली गई। इस जुल्म का बदला कौन देगा? हुआ क्या? वो कहता मेरे ऊपर जब केस हुआ तो 6 महीने तक तो मैं जेल में रहा। 6 महीने तक मेरे ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ। फिर मुझे वहां के एक शख्स जिसने जमानत के ऊपर रिहा करवाया, उसने कहा कि ये अच्छा इंसान है, मैं इसे जानता हूँ, आप इसे मेरी जमानत पर छोड़ दें। मैं उस एक अच्छे इंसान की वजह से बाहर आ गया। लेकिन 10 में से 9 कफील जो है वो ऐसे ही जालिम है। वो लोगों को परेशान करते हैं, उनकी तनख्वाहें रोकते हैं और उनके साथ इसी तरह का बर्ताव करते हैं। अब मैं जब बाहर आ गया हूं तो मेरा केस चल रहा है और 8 महीने के बाद जाकर जज ने फैसला किया कि ये शख्स जो है ये सच्चा है, इसके ऊपर ऐसी कोई बात जो है वो साबित नहीं होती। अब तकरीबन 8 महीने मुझे बेरोजगारी में गुजर चुके थे। 6 महीने जेल में, 3-4 महीने बाहर, और रोज अदालतों के थाने के चक्कर काट रहा था। अब इसने अदालत से रजू किया कि मेरा 1 साल जो यहाँ पर ज़ाया हो चुका है, 3 महीने की तनख्वाह तो पहले इसकी तरफ है और उसके बाद 6 महीने में जेल में रहा हूँ, 3 महीने में वैसे ख्वार हो गया हूँ, तो मुझे उसका मुआवजा दिया जाए। तो सऊदीया की जो रियासत है, उसका जो कानून है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें उसकी बात सुनी जा सके। सऊदीया के कानून में सबसे पहले वो अपने शहरियों की बात सुनते हैं, वो सच्चे हैं या झूठे हैं, सबसे पहले उन्हीं को सुना जाता है। अब इस शख्स ने जो स्टोरी सुनाई है, बड़े तहम्मुल के साथ इसने अपनी कहानी सुनाई और इसमें कोई गुस्सा नहीं था। अब वो बताता है कि जब मैं 1 साल के बाद मुझे इजाज़त मिली अदालत से कि मैं हिंदुस्तान जा सकता हूं, तो मैं जब घर गया हूं तो मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। अब ये एक और उसके ऊपर पत्थर गिरा है। पहले तो 1 साल जेल काट के आया, जेल काट के जब वापस पहुंचा तो बीवी ने तलाक ले ली। और वजह क्या थी? वो कहते हैं कि ना तो तुम बीवी को खर्चा भेजते हो, ना बीवी को पास बुलाया है, ना तुम्हारा कोई हिसाब किताब आने जाने का ठीक है, तो हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी कैसे छोड़ दें? लड़की के वालिदैन का ये कहना था। बीवी तलाक लेके चली गई। अब वो शख्स ज़ीरो हो चुका था। उसके बाद उसने वहां से वीज़ा लिया और दुबई चला गया। अब वो दुबई के अंदर एक अच्छे ओहदे पर फायज है और अपना काम कर रहा है। वो कहता है कि मैं तो फिर से सेट हो गया हूँ।
लेकिन वो कफील जो है वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, अल्लाह करे उसका ऐसा अंजाम हो कि उसको समझ आ जाए। और ये उसने चेहरा बताया है सऊदीया के कफीलों का। मेरे बहुत सारे मोहतरम दोस्त जो हैं वो लगे होते हैं कि सऊदीया में बहुत अच्छा सिस्टम है, ये हो गया वो हो गया, निज़ाम बहुत अच्छा है। वहां पर गैर मुल्कियों के साथ इस तरह से जुल्म किया जाता है, उनकी बात तक नहीं सुनी जाती, उनको उठा के जेलों में डाल दिया जाता है, उनको वकील नहीं प्रोवाइड किए जाते। और ये सऊदी कफील जो है खुद को बहुत मोतबर समझते हैं, लोगों को हकारत की नजर से देखते हैं, अगर कोई थोड़ा सा ऊंचा बोल ले उसके ऊपर खाम खां पर्चे करवा देते हैं। और दी गॉड लाइफ मूवी हिंदुस्तान ने इन कफीलों के मुंह पर एक सही थप्पड़ मारा है। मैं कहता हूं कि इस तरह की मूवी हर महीने आनी चाहिए ताकि इन लोगों को अकल आ जाए कि हम लोग करते क्या हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस मूवी के अंदर जिन कैरेक्टर्स ने काम किया था उनको हिंदुस्तान के लिए बैन कर दिया। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।